जब किसी जरूरतमंद के घर का चूल्हा बुझने लगे, जब आर्थिक तंगी परिवार की खुशियां छीनने लगे, तब किसी का सहारा बनना ही सच्ची मानव सेवा कहलाती है। ऐसी ही सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जिनके मार्गदर्शन में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से देश भर में हजारों जरूरतमंद परिवारों तक राशन और आवश्यक सहायता निरंतर पहुंचाई जा रही है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के जिला चंपावत के गांव गगनौला, जहां एक जरूरतमंद परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आवश्यक राशन सामग्री पहुंचाई गई है। परिवार द्वारा सहायता की आवश्यकता बताई गई थी, जिसके उपरांत इस परिवार के लिए आटा, चावल, दालें, चीनी, खाद्य तेल, मसाले, दूध पाउडर, आलू, प्याज तथा कपड़े, जूते, अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य केवल राशन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे परिवारों तक मानवता, सहयोग और आशा का संदेश पहुंचाना है। इसी उद्देश्य के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में लगातार जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जा रही है। तो आइए अब सीधे चलते हैं उत्तराखंड के जिला चंपावत के गांव गगनौला, जहां जानेंगे इस परिवार की वास्तविक स्थिति, उन्हें मिली सहायता और सुनेंगे परिवार के सदस्यों की जुबानी उनकी पूरी कहानी। देखिए यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की चैनल की टीम आज यहाँ पर उत्तराखंड जिला चंपावत लोहाघाट के गांव गगनौला में यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर एक ऐसा असहाय परिवार है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। और इस परिवार का जो सहारा, इस परिवार के जो मुखिया थे वो जो है इस संसार से जा चुके हैं और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये छोटा सा घर है इनका, ये टीन वीन डाल के ये छोटे से एक झोपड़ी में जो लकड़ी से बना हुआ है पूरा, इसमें ये अपना जीवन यापन अपने बच्चों के साथ जो है अपना जीवन यापन कर रही हैं। और ये देख सकते हैं आप कितने, ये पूरा ये जो है अभी ये टीन लगा हुआ है और जो ये लकड़ी से जो है पूरा बन के गोबर से लीप के अभी इन्होंने जो है अपने रहने की एक व्यवस्था ये बनाई हुई है। ये देख सकते हैं आप, पूरा टीन डला है, ऊपर से लकड़ी का ये सपोर्ट है और यहाँ पर आप किस तरीके से ये परिवार यहाँ पर रह रहा है। आप आके इस परिवार को आप दिखाइए। ये देख सकते हैं आप किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है। पूरा लकड़ी इस यहाँ पर ये जो है पूरे जो हाँ लकड़ी से ये पूरा बना हुआ है और ये खाली देखिए आप लीप के जो है गोबर से और मिट्टी से इसका जुगाड़ बना है। और एक छोटा सा कमरा आपको इसमें अंदर किस स्थिति में ये परिवार रह रहा है ये आपको दिख, एक छोटा सा कमरा है, ये 8 बाई 6 का ये कमरा है यहाँ पर, ये जिसमें ये परिवार रह रहा है। और ये देखिए इसी में ये अपना रह भी रहे हैं और इसी में जो है इनका ये लकड़ी में जो है इनका ये खाना भी बनता है। ये देख सकते हैं आप, लकड़ी में ये खाना भी बनाते हैं और अपने परिवार के साथ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये इनका जो है ऐसी बुरी स्थिति में है, ये छोटे यहीं पर बिस्तर लगा के ये अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ रहती हैं। और ये आप देख सकते हैं ये इनका जो है अभी पूरा ये लकड़ी से बना हुआ है। ये छत की स्थिति भी देखिए आप, खाली टीन से एक वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर बनाई है। और इनके पास आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है इनके पास जिससे कि ये अपना भोजन बना सके, रह सके, ना बिस्तर है ना कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस परिवार जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में ये परिवार रह रहा है। आइए अब जो है वो असहाय परिवार के पास हम जानकारी लेते हैं जो अपना जीवन यापन जो है बहुत कठिन परिस्थिति में कर रहा है। नमस्कार दीदी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निर्मला। तो दीदी किस तरीके से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आपके जो पति हैं उनको कौन सी बीमारी थी जिसके कारण वो जो है उनका देहांत हुआ? अटैक की बीमारी। और अपना जीवन आप किस तरीके से यापन कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं आपको? मुझे दिक्कत क्या है, ये ऐसी है रहने की जगह नहीं है ये। और बाकी राशन खाने के लिए कोई दिक्कत?
खाने के लिए अभी दे ही रहे हैं। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। ये अब इनके जो एक पड़ोसी हैं इनसे जानकारी लेते हैं इनकी स्थिति के बारे में। नमस्कार दीदी। नमस्कार। क्या नाम है दीदी आपका? कविता। तो आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ, चाची है मेरी। अच्छा, तो अभी जो है इनको क्या-क्या दिक्कतें हैं इनके परिवार के लिए और किस तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रही है? तो अब दिक्कत तो हर किसी चीज के लिए हुई, जब एक पति जो नहीं रहा तो मतलब दिक्कत हर किसी चीज की हुई। पति की मौत इस तरीके से अचानक से हो गई थी, कोई बीमारी नहीं थी। एकदम से अचानक से पति की मौत, रात शाम को ड्यूटी से आए तो वहां से आने के बाद 12-1 बजे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर ये कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं इस तरीके से इन्होंने जिंदगी अपनी काटी। तो अभी फिलहाल जो जेठ जेठानी है वही देखते भी हैं, लेकिन अब ऐसा भी होता है, उनका भी परिवार है, उन्हें भी अपना परिवार देखना है। तो इसलिए अभी इनको यहाँ रहने की जगह दे रखी थी। तो अब क्या कहते हैं, ये है कि अब 4 बच्चे हैं इनके पास, कष्ट तो हुआ ही। आजकल के ज़माने की ज़िंदगी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कई चीज़ें हैं जो मतलब बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। तो जिस तरीके से क्या ये छोटे से घर में ये जो है ये कच्चा सेट है इनका मकान का हम देख रहे हैं। क्या ये इस घर में रह रहे हैं, चारों पूरा परिवार इस घर में रह रहा है? और आज तक सरकार द्वारा क्या कोई भी मदद इनको मिली है? कोई मकान या कोई ऐसी चीज़ें जो सरकार के द्वारा इनको दी गई हो? नहीं, अभी तक तो कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिली थी। बस एक ही जो है कि पेंशन का होता है, जो विधवा पेंशन होती है, वही लगी है। और हमने बल्कि कई बार हमने कागज़ भी दिए कि इनका जो है राशन कार्ड बना दो, राशन कार्ड बनने के बाद इनको एक मकान दिला दो। अभी इस तरीके से कोई सरकार का में नहीं आए हैं। ठीक है, धन्यवाद दीदी। आइए अब जो ये राहत सामग्री पहुँची है इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? कमल दास। सर जो ये आप जो राहत सामग्री क्या-क्या आपके द्वारा जो है अभी पहुँचाई गई है यहाँ पर जो ये असहाय परिवार जो है? जी, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या-क्या इन गरीब परिवार को दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए 20 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, और ये अन्नपूर्ण और ये सरसों का तेल है, 4 किलो चीनी है, गुड़ है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, टाटा नमक है, जीरा है, अन्नपूर्णा, और ये है तुम्हारा धनिया है, चना है, काले चने हैं, टाटा नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, और सूखा दूध है बच्चों के लिए, और ये नहाने के लिए साबुन दिया गया है, और ये बेसन है, और ये कपड़े धोने वाला सर्फ है, और एक कपड़े धोने वाला साबुन दे रखा है परमात्मा ने, और ये है आपका अचार है, और इसके साथ साथ आपके 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, टमाटर, और ये बर्तन है, गिलास, और ये कटोरियाँ हैं, एक बाल्टी भी है, और कुकर भी है, गैस सिलेंडर भी है, और ये सिलेंडर भी है, बिस्तर भी यहाँ को देखो, ये बिस्तर है, और बाकी बच्चों के लिए पहनने के लिए कपड़े दे रखे हैं। ये 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चे के लिए ये है, छोटे बच्चे के लिए फिर ये माँ, जो उनकी माँ है, माँ के लिए दे रखा है, और एक उनके लिए, उनकी जो बेटी है और जो बीच में बच्ची है उनके लिए, और ये छोटे बच्चे के लिए, और ऐसे ही इनके ये छोटे हैं, ये 3 छोटे। और जो इनकी जो परिवार की जो मुखिया हैं इनके लिए भी अभी देख सकते हैं 2 सेट इनके जो कपड़े दिए गए हैं इनको, बल्कि जूते बच्चों के स्कूल के लिए भी, घर के लिए भी ये दिए गए हैं, और चप्पल भी इनके लिए दिए गए हैं। तो सारी सामग्री जो है यहाँ पर अभी पहुँचाई गई है, आप देख सकते हैं। और ये पूरे जितने भी ज़रूरत के सामग्री है ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है इस परिवार तक जो है ये पहुँचा दी गई है। अब उस परिवार से हम जानकारी लेंगे जहाँ तक जो है ये राहत सामग्री पहुँच चुकी है। तो नमस्कार दी।
नमस्कार। तो दीदी ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है आप तक पहुंच चुकी है, तो आपको कैसा लग रहा दीदी? अच्छा लग रहा मुझे तो। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो क्या क्या सामग्री आप तक पहुंच चुकी है अभी? सभी जो खाना है, कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, सभी पहुँचे हैं। अच्छा। बिस्तर, गैस, बाल्टी, टप सब पहुँचे हैं। वो आप जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है आप तक राहत सामग्री पहुंचाएगी, तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। आइए अब जो है अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन दास है जी। सर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, जिसके तहत आप जो है आज इस गांव में पहुंचे हैं, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है? ये अन्नपूर्णा मुहिम ये हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। ये इसलिए कि हर गरीब को घर घर ये राशन पहुंचे, इस मुहिम का मुख्य कारण गुरुजी ने ये नाम भी रखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और जन जन तक हमारे देश विदेश यानी संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ ये मुहिम नहीं चल रही है। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हर गरीब को ये है कि ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे, और घर में जाके शब्द को देख के और गुरुजी को वहाँ संदेश दे देते हैं, तो वो गुरुजी आदेश देते हैं कि इस गरीब के घर में राशन पानी कोई चीज़ की सब चीज़ की व्यवस्था करें। संत रामपाल जी महाराज जो हैं पूरे विश्व को जो भी असहाय व्यक्ति हैं जिनके घर में दिक्कत है, कमाने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए सोचना पड़ता है कहाँ से सब्जी ले आऊँ, कहाँ से राशन ले आऊँ, कहाँ से सिलेंडर ले आऊँ, कहाँ से कपड़ा ले आऊँ, तो हमारे गुरुजी ऐसा अभियान चला रखे हैं अन्नपूर्णा मुहिम को, तक कोई किसी को भूखा कभी कोई भूखा ना रहे, सबके घर में राशन पहुँचे, बच्चों के लिए किताब कॉपी पहुँचे ताकि बच्चे पढ़ सकें, दिक्कत ना हो। ठीक है, धन्यवाद सर। अभी इनके जो पड़ोसी हैं इनसे जानकारी लेंगे कि जो सामग्री यहाँ तक पहुँच चुकी है। नमस्कार अम्मा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? उमा देवी। तो आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है इस परिवार को जो है इस असहाय परिवार को जो राहत सामग्री पहुंचाई गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप तुम जुले कर से ठीक कर से गुरुजी ले और बहुत धन 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 फिर जो तीनों हाँ और तय सेवक में आ रहा तुम ले धन धन है। अच्छा, और जो है अभी जो है पहले परिवार की स्थिति कैसी थी और अब परिवार की स्थिति जो राहत सामग्री पहुंची है, तो इनके लिए जो राहत उसके बारे में आप क्या कहना, पहले कैसी स्थिति और अब कैसी स्थिति है इनकी? अब तो तुम्हारा प्रसार ठीक ठाक हो। हाँ, अब जैसी स्थिति से तई विचार मालूम हो, हम लोग आंखाल देखने भैया कसो। हाँ, तो ये इनके जो पड़ोसी हैं इनसे जानकारी लेंगे जो राहत सामग्री यहाँ तक पहुंची है। नमस्कार दीदी। दीदी क्या नाम है आपका? आशा देवी। तो दीदी जो है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है राहत सामग्री इस परिवार तक पहुंचाई गई है, और जो है पहले कैसी स्थिति थी और ये सामग्री पहुंचने के बाद कितना जो है इस परिवार को सहारा इस राहत सामग्री से मिलेगा? पहले तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी, अब ये सामग्री आई है, इसकी वजह से अब इनकी ज़िंदगी में थोड़ी आसानी होगी और थोड़े अच्छे दिन आ जाएंगे इनके, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो पहले इनके बहुत ही दिन खराब चल रहे थे, तो अब अच्छा हो गया है। ये जो राशन आया है सामग्री सब, इसकी वजह से अब इनके दिन बहुत अच्छे चलेंगे। तो धन्यवाद। तो आप जो संत रामपाल जी महाराज जी को जो है आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उनकी वजह से जो भी है गरीब गुरबों की बहुत हेल्प हो रही है। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार।
अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला। दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी। तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 895494392927914890। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब